श्री राधे श्याम। 19 जून 2025 गुरुवार को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी है और श्रीमन महाप्रभु जी का अलालनाथ गमन महोत्सव है। अपने यहाँ युगल लीला और गौर लीला दोनों का संग संग रसास्वादन है। श्री धाम वृंदावन में राधा माधव स्वरूप से प्रभु लीला करते हैं और सखी मंजरी के स्वरूप से उनका सेवा सौभाग्य रसिक जन वैष्णव जन प्राप्त करते हैं। और गौर लीला में वही राधा माधव एक होकर के गौरांग रूप से लीला करते हैं और गौर परिकर होकर के नित्यानंद परिकर होकर के गौर हरि का सेवा सौभाग्य वैष्णव जन प्राप्त करते हैं। तो ये जो आषाढ़ कृष्ण अष्टमी है, इसमें महाप्रभु जी का अलालनाथ गमन है। गौर कथा में आप श्रवण करते ही हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा गई है। उस दिन जगन्नाथ भगवान का स्नान हुआ और स्नान के बाद 15 दिन के लिए अनवसर हो गया। जगन्नाथ भगवान का दर्शन बंद हो गया। 15 दिन के लिए मंदिर दर्शन नहीं होगा। तो इन 15 दिनों में श्री जगन्नाथ भगवान अलारनाथ में विराजते हैं, जिनका दर्शन जगन्नाथपुरी की यात्रा में हम लोग करते हैं। उनका अलारनाथ भी नाम है। जिस पर्वत पर ठाकुर जी विराजते हैं उसको ब्रह्मगिरी कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित वह ठाकुर जी हैं। तो श्री जगन्नाथ भगवान को मंदिर में जब मंदिर बंद हो जाता है 15 दिन के लिए, तो भगवान को भोग नहीं लगता। अंगराग आदि सेवाएं प्रभु की होती हैं स्नान के बाद। तो उन 15 दिन में ठाकुर जी अलारनाथ में ही विराजते हैं और वहीं उनकी सेवा होती है उस रूप में। और इन 15 दिनों में जो अलारनाथ का दर्शन है वो जगन्नाथ दर्शन के ही समान होता है। और महाप्रभु जी अपनी प्रकट लीला में जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो जाता था तो महाप्रभु को वियोग हो जाता श्री कृष्ण का। और उस समय महाप्रभु जी जितना विरह सहन कर सकते थे तो उतना जगन्नाथपुरी में रहते और फिर अंततः व्याकुल होकर के अब मुझसे जगन्नाथपुरी में श्याम सुंदर के दर्शन के बिना नहीं रहा जा रहा, तो महाप्रभु जी अष्टमी तिथि को जगन्नाथपुरी छोड़ करके अलारनाथ गए। गौर कथा में हम इस प्रसंग को सुनते हैं और श्री अलारनाथ भगवान का दर्शन करके, जो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, उनका दर्शन करके महाप्रभु जी को इतना आवेश हुआ कि जब शिला पर साष्टांग लेट कर महाप्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया तो महाप्रभु जी के विरह ताप से वह शिला गल गई, जो आज तक सुरक्षित है। अपने गुरु लोगों के द्वारा ही बड़े बाबा जी महाराज ने उस शिला की रक्षा की और वो सेवित है। तो जो लीला है ये अष्टमी की ही है। महाप्रभु गए, प्रणाम किया अलारनाथ जी को, विरह ताप से शिला गल गई, वो आज भी विद्यमान है और महाप्रभु जी फिर अलारनाथ में विराजे। तो अष्टमी तिथि का यह उत्सव है। इस दिन महाप्रभु अलारनाथ दर्शन करते हैं। अलारनाथ इस समय जगन्नाथ हैं और महाप्रभु साक्षात राधा रानी हैं। तो महाप्रभु जी का राधा आवेश में अलारनाथ से माने वृंदावन नाथ से मिलन होता है और इस दिन ठाकुर जी को खीर भोग लगता है। खीर भोग ऐसे अलारनाथ जी को प्रतिदिन ही लगता है, पर उस दिन विशेष रूप से खीर भोग लगता है ठाकुर जी को। और आपने अलारनाथ जी का दर्शन किया हो तो एक बार पुजारी ने गरम गरम खीर का भोग लगा दिया था तो अलारनाथ भगवान का एक होठ जल गया था। तो आज तक एक होठ पर सफेद चिन्ह है। तो इस दिन महाप्रभु की इस अलारनाथ गमन लीला का स्मरण करना चाहिए और अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को खीर का भोग इस दिन लगाना चाहिए और गौर लीला को स्मरण करना चाहिए। तो यह इस तिथि का महात्म है। कहिए अलारनाथ भगवान की जय हो।